श्री साईं बाबा के हम ओरिजिनल फ़ोटो देखते हैं। हमें मालूम है कि श्री साईं बाबा ने अपने पूरे अवतार कार्य में कफनी के सिवा और कोई भी वस्त्र पहना नहीं था। जिस तरह भगवा वस्त्र वैराग्य का प्रतीक है, उसी तरह कफनी का अर्थ निकलता है। वो एक प्रकार का सन्यासी का रूप है। आजकल अनेक टीवी सीरियल और फिल्मों में बाबा को कफनी के साथ लुंगी भी पहनाई दिखाई जाती है। ये बिल्कुल गलत है। श्री साईं बाबा ने कभी भी लुंगी पहनी नहीं थी। श्री साईं बाबा जब शिरडी आए थे तब युवा अवस्था में वे कुर्ता और लुंगी पहनते थे, ऐसे कुछ जानकार लोग कहते हैं। लेकिन जब से उन्होंने कफनी पहनना शुरू की तब से उन्होंने समाधि तक और कौन सा भी वस्त्र पहना नहीं था। सभी का पहनने का एक नियम होता है। किसी ने भगवा वस्त्र धारण किया है और नीचे जीन्स पैंट पहनी है, ऐसा देखा है क्या? धोती पहनकर ऊपर कोई टी शर्ट पहनता है क्या? उसी तरह कफनी पहनने की एक रीत है, जिसमें सिर पर एक कपड़ा बांधते हैं, कमर में एक लंगोटी होती है और शरीर पर कफनी होती है। इसके सिवा और वस्त्र नहीं होता। कफनी के नीचे लुंगी पहना हुआ दिखाना बिल्कुल गलत है। अब हम जानकारी लेते हैं कि बाबा जो कफनी पहनते थे वो कौन सा कपड़ा था, वो कौन सिलाता था। हम देखते हैं कि सीरियल और फिल्मों में बाबा की कफनी एकदम सफ़ेद दिखाई जाती है। वास्तव में कफनी इतनी सफ़ेद नहीं होती थी, क्योंकि श्री साईं बाबा जिस कपड़े की कफनी पहनते थे उसे महाराष्ट्र में मांजरपाट कपड़ा कहते हैं। वो असल में पूरी तरह सफ़ेद न होकर उसमें थोड़ा सा पीलापन रहता है, जिसे महाराष्ट्र में वांगी छाप कलर कहा जाता था। अब आपको मांजरपाट और वांगी छाप इन नाम के बारे में बताते हैं। पहले इंग्लैंड देश के मैनचेस्टर शहर से ये कपड़ा भारत में आयात किया जाता था, इसलिए उसे मैनचेस्टर कपड़ा कहते थे। लेकिन महाराष्ट्र में ये शब्द उच्चारण करना लोगों को मुश्किल लगता था, इसलिए उसे धीरे धीरे करते मांजरपाट कहा जाने लगा। महाराष्ट्र में बिल्ली को मांजर कहते हैं, लेकिन बिल्ली का और इस कपड़े का कोई संबंध नहीं है। अब वांगी छाप क्यों कहा जाता है ये बताता हूँ। वांगी यानी कि बैंगन, महाराष्ट्र में बैंगन को वांगी कहते हैं। वांगी छाप का कलर का मतलब बैंगन जब सूख जाता है तो उसको थोड़ा सा पीलापन आता है, उसी तरह का ये कपड़े का कलर होता है। आप कभी भी शिरडी जाए तो बाबा की कफनी आपको संग्रहालय में देखने को मिल सकती है। उसे देखने के बाद आपको इस कलर का अर्थ समझ में आ सकता है। उस वक्त मांजरपाट कपड़ा 4 रुपये में 32 वार मिलता था। 32 वार मतलब 16 फुट। बाबा ये कपड़ा खुद खरीदते थे और काशीराम शिंपी कफनी सिलाकर बाबा को दे देते थे। काशीराम शिंपी 1908 में श्री साईं चरण में विलीन हो गए। बाद में उनके बेटे बाला शिंपी ये सेवा करने लगे। शुरुआती दिनों में श्री साईं बाबा खुद ही अपने हाथों से कफनी सिलाकर पहनते थे। रामचंद्र आत्माराम तरखड़ यानी बाबा साहेब तरखड़ मुंबई में खटाव मिल में मैनेजर थे। वो जब 1910 से शिरडी में आने लगे तो बाबा को कफनी के लिए कापड़ लाने लगे। उसी तरह रासने परिवार भी उस वक्त बाबा को कफनी के लिए कपड़ा देते थे। लेकिन इतना कपड़ा आने के बाद भी श्री साईं बाबा को नई कफनी पहनने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाबा एक ही कफनी रोज़ धोकर पहनते थे। द्वारकामाई में धुनी के पास वो एक रस्सी बांधते थे और कफनी धोकर उस पर सूखने के लिए रख देते थे। तब तक वो कमर में एक सादा कपड़ा बांधकर धुनी के पास बैठकर रहते थे। जब कफनी धुनी के आग पर सूख जाती थी तब वही कफनी पहनते थे, इसलिए कभी कभी वह कई जगह पर फट भी जाती थी। लेकिन बाबा को इसकी परवाह नहीं थी। बाबा वही फटी हुई कफनी पहनते थे। इसका प्रमाण आपको 2 ओरिजिनल फ़ोटो में भी मिलेगा। पहला फ़ोटो है जिसमें बाबा पत्थर पर बैठे हैं। वीडियो में आप स्पष्ट रूप से कफनी का जर्जर और फटा हुआ हिस्सा देख सकते हैं। दूसरा फोटो लंडीबाग जाते हुए का है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि बाबा की कफनी नीचे फटी हुई है। तब भक्तों को यह देखकर दुख होता था, इसलिए बाबा को नई कफनी सिलाकर लाते थे और पहनने के लिए कहते थे। लेकिन बाबा ठहरे वैराग्य की मूर्ति, वो सुनते ही नहीं थे। एक बार तो तात्या साहेब कोते पाटिल और बाबा में इस बात पर झगड़ा हुआ। तात्या साहेब बाबा को नई कफनी पहनने के जिद पर अड़े रहे, लेकिन बाबा तैयार ही नहीं हुए। आखिरकार स्नान के वक्त जब बाबा ने फटी हुई कफनी निकाल कर रखी, तब तात्या साहेब कोते पाटिल ने वह कफनी हाथ से पूरी तरह फाड़ दी। तात्या जी का इतना अधिकार था,
कौन चाहेगा कि अपने सदगुरु फटे हुए कपड़े पहने। आखिरकार बाबा इस प्यार को समझते थे और नई कपनी पहनते थे। बाबा आखिर भक्तों के लिए सब स्वीकार कर लेते थे। आज भी बाबा की कपनी हमें गिने चुने लोगों के पास देखने को मिलती है। इसमें म्हालसापति के परिवार के पास बाबा ने दी हुई कपनी है, जिसे 100 साल पूरे हुए हैं। उसी तरह मुंबई के गवाणकर परिवार के पास भी कपनी है। शिरडी में तो संग्रहालय में हम कभी भी श्री साई बाबा के कपनी का दर्शन कर सकते हैं। साई भक्तों, बाबा के कपनी की जानकारी आपको कैसे लगी, इसके बारे में ज़रूर बताइए। और श्री साई बाबा के बारे में और कौन सी जानकारी आपको चाहिए, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जानकारी उपलब्ध होने पर उस पर वीडियो बनाई जाएगी। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके इस दुर्लभ जानकारी को और भक्तों को बताइए। ये साई सेवा ही है। जय साई राम।